next topic is GDP and welfare. Or you can see limitations of taking real GDP as welfare index. Or you can see problems of real GDP as a welfare index. Means what are the problems arise for taking real GDP as welfare index. In previous video, I told you that we can take real GDP as a better indicator to check the growth of an economy. But it may be taken, but it doesn't always happen कि real GDP जो है आपके लिए welfare index. First of all, हम GDP और उसके welfare के meaning पर जाएंगे. GDP, you know very well that goods and services, final goods and services produced in the domestic territory of an economy in an accounting year. And welfare means the state of well-being, state of physical well-being. It means अगर goods and GDP के increase होने से लोगों का status level up हो रहा है तो लोगों की thinking होती है कि ये GDP लोगों के लिए welfare लेके आ रहा है, क्योंकि अगर GDP के increase होने से फैक्ट्रीज लगेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देश की पॉवर्टी दूर होगी और अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, ये दो मेन प्रॉब्लम दूर होगी, तो इट मींस देश का वेलफेयर हो रहा है. बट दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन. हम कुछ गलत धारणाओं पर बेस्ड हैं जिनके कारण हम इस रियल जीडीपी को वेलफेयर इंडेक्स ले लेंगे. अब ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियल जीडीपी को वेलफेयर इंडेक्स नहीं लेने देती. These were, first of all, composition of GDP. Composition, first of all, आप इसकी जनरल मीनिंग पर जाएंगे. Composition, composition होती है बनावट. बनावट means GDP किन किन चीजों से मिलकर बना. Goods and services है. Goods and services basic goods हो सकती है. Basic goods आप जानते हो हमारी necessities. After that luxurious goods हो सकती हैं. आफ्टर दैट वॉर रिलेटेड गुड्स हो सकती हैं. अब अगर हम रियल जीडीपी को वेलफेयर इंडेक्स ले रहे हैं तो उसमें हमें ये नहीं बताया कि रियल जीडीपी के बढ़ने से अगर हमारी इनकम का लेवल बढ़ रहा है तो इनकम का लेवल किस टाइप की गुड्स से बढ़ रहा है, बेसिक गुड्स से या लग्जरियस से या वॉर रिलेटेड. देखिए बेसिक गुड्स नो डाउट वेलफेयर लेकर आती है, लोगों की जो है हंगर को खत्म करती हैं, बट इट डजंट इंक्रीज द स्टेटस लेवल ऑफ इकोनॉमी. और अगर लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो इससे रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता है. क्लियर. और इनकम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और इधर अगर वॉर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस हो रही है तो वॉर रिलेटेड गुड्स फॉर द टाइम बीइंग इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इनडायरेक्टली जैसे हमें सेफ्टी दे देंगे. लेकिन अगर हम भूख से मर रहे हैं तो वो ये सेफ्टी भी हमारे किसी काम नहीं आए. सो ये ज़रूरी है रियल जीडीपी को एज ए वेलफेयर इंडेक्स लेने के लिए कि कौन सी टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. तो अगर वही बात अगर लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे, और बेसिक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टेटस लेवल तो अप हो नहीं पा. तो ऐसे जीडीपी को हम कैसे वेलफेयर इंडेक्स ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमें कंपोजिशन की चेक करना होगा हमारे देश में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है उस टाइम पर. उसके बाद हम उस जीडीपी को एज ए वेलफेयर इंडेक्स ले सकते हैं. क्लियर. आफ्टर दैट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंटवारा. हाउ जीडीपी मीन्स मॉनेटरी, यहाँ पर ले लोगे आप जीडीपी से आने वाली इनकम. उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो फॉर्म में हो सकता है, इवन और अनइवन. इवन डिस्ट्रीब्यूशन रिच एंड पुअर के बीच के गैप को खत्म करता है, जो कि एक अच्छा माना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिच और पुअर के बीच के गैप को बढ़ाता है और इनकम का की लिमिटेशन एक कुछ हैंड्स तक ही सीमित हो जाती है. इट मींस इट create a gap between haves and have-nots. तो अगर तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है
हमारे लिए वेलफेयर इंडेक्स नहीं हो सकता। और रियल जीडीपी में इसकी कोई डिस्कशन नहीं की गई है कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन है या अनइवन। आफ्टर दैट आपके पास आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी, आप इस टर्म पर जाओगे विदाउट मनी। नॉन मॉनेटरी मींस विदाउट मनी। विदाउट मनी एक्सचेंजेस, विदाउट मनी एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि जस्ट टेक बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जिसमें कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। अगर आपको नोटबुक की जरूरत है और मुझे बुक की जरूरत है तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसमें मनी की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी भी हालांकि हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम आ चुका है बड़ी देर से, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसी हैं जहां नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कुछ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कर लेते हो, इन चीज़ों की कभी भी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती। तो ऐसा जीडीपी हाफली कैलकुलेटेड जीडीपी होता है, तो उसको हम लोग ट्रू इंडिकेटर कैसे लें? क्लियर? ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी जीडीपी को एक ट्रू इंडिकेटर एज अ वेलफेयर इंडेक्स लेने से हमें रोकती है। आफ्टर दैट एक्सटर्नैलिटीज, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन। एक्सटर्नैलिटीज मींस, इसका मीनिंग लोगे आप एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट, बाहरी प्रभाव। ये एक्सटर्नल इफेक्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाएगी और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? देखिए, हम लोग ये ले लेते हैं कि अगर इकोनॉमी में फैक्ट्री लग गई है तो इट मींस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जीडीपी का लेवल बढ़ रहा है, लोगों की इनकम का लेवल बढ़ रहा है, सब जीडीपी अच्छा है। पर उस फैक्ट्री का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। एक तरफ उस प्रोडक्शन से हमारी पॉकेट में इनकम आ रही है, दूसरी तरफ उस फैक्ट्री से एक्सर्ट होने वाले स्मोक से डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं जो कि उस इनकम को हमारी दूसरी पॉकेट में से निकालते जा रहे हैं। कहने का मतलब उन डिजीज के क्योर के लिए जो इनकम हमने अर्न की है वो उन डिजीज के क्योर में निकल जाती है। क्लियर? तो ऐसा जीडीपी कैसे जो है ट्रू इंडिकेटर हो सकता है एक देश की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए? तो ये है आपका नेगेटिव इफेक्ट, आपके किसी काम का नेगेटिव इम्पैक्ट। क्लियर? ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ना तो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की अकाउंटेबिलिटी है, हम ये नहीं पता लगा सकते कि एक इंडस्ट्री लगती है तो उससे कितना पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, कितने डिजीजेस कॉज किए जा रहे हैं और कितना पैसा हमारा इन डिजीजेस के क्योर में निकल रहा है। क्लियर? इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। सेकेंडली, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? पॉजिटिव इफेक्ट, आपके किसी काम का पॉजिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के बाहर गार्डन बनवा देते हैं, तो एक्सपेंडिचर आपका हुआ है, बट आपका एरिया जो है पॉल्यूटेड होने से बच रहा है उस आपके इफेक्ट से। आपको इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया गया आपको, और ना ही जो आपने फैक्ट्री लगाई थी उसके लिए आपको कोई पेनलाइज किया। इट मींस ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का कोई रिवॉर्ड, कोई एक्स्ट्रा दिया जाता, और ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स से के लिए कोई पेनल्टी चार्ज। तो जब ये चीजें नहीं है तो हम कैसे रियल जीडीपी को एक ट्रू इंडिकेटर ले सकते हैं? आफ्टर दैट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो आप समझते ही हो, डेली पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन और जीडीपी का बढ़ना, ये दोनों में कोरिलेशन नहीं सेटअप किया जाता। कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, हो सकता है जिस जिस लेवल पर जीडीपी बढ़ा उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, तो ऐसे जीडीपी से वेलफेयर कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग तो अभी भी भूखे मर रहे हैं। सो जीडीपी जो रियल जीडीपी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंसीडर करते हुए नहीं चलता, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी इस रियल जीडीपी की को वेलफेयर इंडेक्स लेने के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। क्लियर? You must have to learn all these points because this is most important topic of